9 अप्रैल 2019 भारतीय सेना के मेजर सुशांत सिंह अपने कैंप में थे। तभी उन्होंने अचानक हिमालय में एक ऐसी चीज़ देखी जिसे देखने के बाद उनका खून मानो जम सा गया, जिसने उन्हें पूरी तरह से हैरान कर दिया। उन्होंने देखा कि बर्फ में कुछ पैरों के निशान बने हैं, पर ये फुटप्रिंट्स किसी सामान्य मनुष्य के नहीं थे। इन पैरों के निशानों की लंबाई 32 इंच और चौड़ाई 15 इंच थी। नमस्कार, मैं रक्षिता आज आपको कहानी सुनाने वाली हूँ एक ऐसे जीव की जो दुनिया के लिए अब तक रहस्य बना हुआ है। तो आखिर मेजर सुशांत सिंह ने किसके फुटप्रिंट्स देखे थे? कहीं ये फुटप्रिंट्स उसी हिममानव या येती के तो नहीं थे जिसके होने के रहस्यमय किस्से हमने हिमालय की वादियों में सुने थे। हिममानव या येती, ये नाम आपने काफी बार सुना होगा। इससे जुड़े कई किस्सों से भी आप रूबरू हुए होंगे, लेकिन हिममानव आज भी हमारे लिए एक रहस्य ही है जो हिमालय की अद्वितीय गुफाओं में छिपा हुआ है। मेजर सुशांत सिंह को इन फुटप्रिंट्स ने इतना रोमांचित किया कि जिज्ञासावश सुशांत सिंह उन फुटप्रिंट्स के पीछे पीछे चल दिए। फुटप्रिंट्स एक गुफा में जाकर खत्म हो रहे थे। अब मेजर सुशांत सिंह के मन में कई सवाल कौंधने लगे, जैसे ये फुटप्रिंट्स किसके हो सकते हैं? क्या कहानियों में गढ़ा जाने वाला किरदार हिममानव सच है, या फिर ये फुटप्रिंट्स उन 7 इमॉर्टल्स में से किसी के हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हिमालय के आंचल में बैठकर कलयुग के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। मेजर सुशांत सिंह ने इन फुटप्रिंट्स की तस्वीरें ली और भारतीय सेना ने इसे अपने ट्विटर अकाउंट से साझा किया। ये तस्वीरें ट्विटर पर डलते ही वायरल हो गई। इसके कैप्शन में लिखा गया था, पहली बार भारतीय सेना की पर्वतारोहण टीम ने 9 अप्रैल 2019 को मकालू बेस कैंप के नज़दीक 32 बाई 15 इंच वाले हिममानव येती के रहस्यमय पैरों के निशान देखे हैं। ये मायावी हिममानव इससे पहले केवल मकालू बरून नेशनल पार्क में देखा गया था। अब इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया में हिममानव की कहानी को लेकर सदियों पुरानी बहस एक बार फिर छिड़ गई। कुछ लोगों का मानना था कि ये हिममानव हकीकत है, तो वहीं कुछ लोग ये मान रहे थे कि ये सिर्फ मानव मन की एक कोरी कल्पना है। आज जहाँ कुछ लोग हिममानव को सच मानते हैं, वहीं कुछ बस एक अर्बन लेजेंड जो नेपाल, भूटान और तिब्बत से जुड़ी फोकलोर्स का एक हिस्सा मात्र है। इससे पहले भी दिख चुके हैं हिममानव। बात है सन 1832 की, जब पर्वतारोही BH होशियांग का एक आर्टिकल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में छपा। इस आर्टिकल में होशियांग ने अपने हिमालय अभियान के अनुभवों को साझा किया था और साथ ही उन्होंने इसमें एक चौंकाने वाले जीव का वर्णन भी किया था। होशियांग ने बताया कि उनके मार्गदर्शक ने उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाके में एक लंबे बालों वाले विशालकाय प्राणी को देखा था, पर होशियांग उस जीव को खुद नहीं देख पाए थे। उन्होंने उस अज्ञात जीव को एक नाम भी दिया था, जो था येती। हिमालय क्षेत्र में हिममानव को देखे जाने के दावे तो आज तक खूब होते आए हैं, पर हिममानव के सबूत के तौर पर आज तक दुनिया को मिले हैं तो सिर्फ और सिर्फ बर्फ में बड़े बड़े पैरों के निशान। कहा जाता है कि सन 1925 में फोटोग्राफर M.A. टोम्बाजी ने भी जेमू ग्लेशियर के पास घने बालों से ढका एक विशालकाय प्राणी देखने का दावा किया था। ऐसे ही कई दावे सदियों से अब तक अलग अलग लोगों द्वारा किए गए हैं, जिनमें एवरेस्ट को फतेह करने वाले एडमंड हिलेरी, इंडियन आर्मी, पीटर ब्रायन के साथ साथ मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर प्योत्र गोवाल्स्की भी शामिल हैं। येती को देखने के दावे के साथ साथ येती की खोपड़ी, बाल और हड्डियों को देखने के दावे भी बहुत लोगों ने किए हैं, पर जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने इस पर रिसर्च की तो सामने आया
कि असल में इसमें मौजूद डीएनए पहाड़ों पर पाए जाने वाले भूरे भालू का है, किसी हिममानव का नहीं। क्या है हिममानव? वैसे हिममानव की चर्चा कोई नई नहीं है। दरअसल हिममानव की चर्चा आज से करीब 900 सालों से होती आ रही है। येती या हिममानव, इसकी आकृति को लेकर कई किस्से कहानियां हिमालय की इन वादियों में आज भी गूंज रही हैं। येती के बारे में कहा जाता है कि ये एक विशालकाय वानर जैसा जीव है जिसके पूरे शरीर में बाल होते हैं और ये बंदर की तरह दिखाई देता है, लेकिन इंसानों की तरह ये 2 पैरों पर चलता है। येती हिमालय के बर्फ से ढके इलाके में अकेले घूमता है। फोकटेल्स में येती, वैज्ञानिकों के मुताबिक येती या हिममानव बस एक ख्याल भर है, लेकिन येती पहाड़ियों के जीवन से जुड़ा एक अटूट हिस्सा है, खासकर नेपाल के आंचल का। नेपाल के शिवा ढकाल ने येती के बारे में 12 लोक कथाओं को अपनी किताब फोकटेल्स ऑफ शेरपा एंड येती में एकत्रित किया है। इन सारी कहानियों में येती को एक खतरनाक एंटिटी के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है। पहाड़ों के येती से जुड़े ये किस्से लोगों को नैतिक मूल्य सिखाने का माध्यम रहे हैं और साथ ही ये किस्से लोगों को जंगली जानवरों से आने वाले खतरों के लिए भी तैयार करते हैं। लेकिन अब जब पश्चिमी देशों के लोग हिमालय की सैर करने आने लगे हैं तो फोकलोर्स में पाया जाने वाला ये किरदार येती और भी बड़ा और रहस्यमय होता चला जा रहा है।